हेलो एवरीवन। हाइड्रोकार्बन चैप्टर के हम एक टॉपिक को स्टडी कर रहे हैं जो कि है फ्री रेडिकल्स के बारे में। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं, मतलब रिएक्शन के बीच में बनते हैं। ठीक है, और कैसे बनते हैं? बाय होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। देखो, दो टाइप की क्लीवेजेस होते हैं, एक होता है होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज और एक हेट्रोलाइटिक। जब अगर हमारे दो आइटम्स हैं उनके बीच में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं आए तो किस टाइप का क्लीवेज शो करते हैं? वो होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। जैसे कार्बन और कार्बन कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है तो ये होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा। होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज में क्या होता है कि तेरा इलेक्ट्रॉन तू ले जा, मेरा इलेक्ट्रॉन मैं ले जाता हूं, तो क्या बनता है? CH3 डॉट, मतलब CH3 पे इलेक्ट्रॉन प्लस CH3 पे इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम कहते हैं CH3 रेडिकल प्लस CH3 रेडिकल। ये कब होता है? जब हम हीट गिवन हो या फिर हमें H न्यू सनलाइट गिवन हो, तभी फ्री रेडिकल हमारे बनते हैं। होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज क्या होता है? जब इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे H और Cl का बॉन्ड टूटेगा तो Cl पे प्लस चार्ज आएगा और हाइड्रोजन पे सॉरी Cl पे माइनस चार्ज आएगा और हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज आएगा। अगर हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज है, मतलब ऐसा नहीं होमोलाइटिक में तेरा इलेक्ट्रॉन तू ले जा, मेरा मैं, यहाँ पे क्लोरीन ही सारे इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। हेट्रोलाइटिक में जो ये होता है, इसके अंदर कार्बन के अंदर जो होते हैं चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीन बॉन्ड तो तीन तो है से ऑलरेडी और एक चार इलेक्ट्रॉन होता है। ये जो फ्री रेडिकल होता है ये बहुत अनस्टेबल स्पीशीज है। अब देखो, किसी भी स्पीशीज पे कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, या कोई इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, तो वो अनस्टेबल होते हैं और हर स्पीशीज क्या करते हैं? स्टेबिलिटी अचीव करना। तो ये जो फ्री रेडिकल होता है बहुत रिएक्टिव होता है, तो ये जल्दी क्या चाहता है? रिएक्शन करे। इसके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, देखिए 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 7। अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेट रूल पे एक्सेप्शन भी है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, तो ये क्या चाहता है? ये बहुत रिएक्टिव है, जल्दी सोच रहा है कि एक बॉन्ड बना के मैं भी स्टेबल हो जाऊं। अब जो इसका स्ट्रक्चर है, ये इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो sp2 हाइब्रिडाइज है, प्लेनर स्ट्रक्चर है। आप देख सकते हैं इसका प्लेन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो ऐसा करके आप इसका प्लेनर स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इसकी सबसे एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि है फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन क्या होता है? इसमें हम पढ़े हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, कि एल्केन का हम हेलोजिनेशन कैसे करते हैं। हेलोजिनेशन कौन होंगे? हेलोजन F2 Br2 Cl2 I2 इनकी प्रेजेंस में एल्केन का, लाइक CH4 एंड C2H6। सबसे पहला टॉपिक है इसमें मेरा क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन। ठीक है, तो क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन क्या होगा? मीथेन है CH4 की रिएक्शन कराना है Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ H ऑन सनलाइट। जैसे आपको ये चीज दिख जा रही है H में और सनलाइट, आप सोचे फ्री रेडिकल्स बनेंगे। तो पहले क्या होगा? जो Cl होगा वो H से रिप्लेस होकर CH3Cl, दो Cl है तो एक HCl बना लेगा, एक हाइड्रोजन ले जाके, और एक बन जाएगा CH3Cl। अब Cl2 एक्सिस में वापिस Cl से रिएक्शन होगी, एक H यहाँ का इस Cl को ले जाके बना लेगा HCl, और दूसरा वाला बनाएगा यहाँ पे जुड़ के CH2Cl2, वापिस Cl2 एक्सिस में आपके पास जब तक खत्म नहीं हो। वापिस क्या होगा? एक H Cl के बना लेगा HCl, और दूसरा यहाँ पे Cl जुड़ जाएगा तो CHCl3, वापिस Cl2 है कि Cl2 एक्सिस में, एक H Cl को रिमूव करके बनेगा HCl, और वापिस क्या, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? बनेगा CCl4। जो CCl4, अब बहुत सारे प्रोडक्ट है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोमीथेन, CHCl3, कब? ये तो Cl2 की एक्सिस है, तो यार ये रिएक्शन तो फिजिबल नहीं है कि हम Cl2 एक्सिस में ले रहे हैं, तो बहुत मैनी प्रोडक्ट तो किसी रिएक्शन के पॉसिबल नहीं होते, हम तो देखते हैं कि एक ही प्रोडक्ट बने। तो अगर हमारा Cl2 एक्सिस में होगा तो हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनेंगे। अब इस चीज को रोकने के लिए हम क्या करते हैं? CH4 को ही एक्सिस में ले लेते हैं। Cl2 को एक्सिस में, CH4 को एक्सिस में लेंगे और Cl2 एक्सिस में नहीं लेंगे तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा CH3Cl। फिर आगे ही रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी क्योंकि Cl2 एक्सिस में नहीं है। अब मेन चीज है, ये तो हम समझ गए इसका मैकेनिज्म क्या है। इसका मैकेनिज्म जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके मैकेनिज्म में हमारे पास क्या होता है कि अगर हम देखें कि हमारे मैकेनिज्म में सबसे पहले होता है मेरा चेन इनिशिएशन स्टेप, कि चेन स्टार्ट कहां से होगी। सबसे पहले हमारा पहले स्टेप में क्या बनेंगे? फ्री रेडिकल्स बनेंगे, फ्री रेडिकल एज ए प्रोडक्ट। तो एक Cl जो है ये इनमें होगा होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, तो एक बन जाएगा Cl रेडिकल प्लस Cl रेडिकल, किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट H म्यू। ठीक है, यहाँ पे किस टाइप का क्लीवेज होगा? होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। क्यों है? क्योंकि सनलाइट है। ये जो स्टेप होता है ये एंडोथर्मिक होता है, कि इसमें मेरे को हीट देनी पड़ती है। ठीक है, अगला है मेरा चेन प्रोपोगेशन, मतलब फ्री रेडिकल्स तो जनरेट करा, आप चेन को आगे बढ़ाओ। चेन प्रोपोगेशन स्टेप में क्या होगा? अगर अब ये Cl रेडिकल तो बन गया, अभी मैंने बोला था Cl रेडिकल तो बहुत रिएक्टिव स्पीशीज है, तो ये अटैक करेगा। इफ, ये लाइन आपको ध्यान रखनी है, इफ अटैकिंग रिएजेंट इज फ्री रेडिकल, अगर आपका अटैकिंग रिएजेंट फ्री रेडिकल है तो किस टाइप का क्लीवेज होगा? होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा। अगर अटैकिंग रिएजेंट फ्री रेडिकल है, मतलब ये Cl रेडिकल अगर इस पे अटैक करेगा तो किस टाइप का क्लीवेज करवाएगा? मीथेन के साथ, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। तो क्या होगा? यहाँ पे हाइड्रोजन बोलेगा मैं मेरा इलेक्ट्रॉन ले जाता हूँ, कार्बन बोलेगा मैं मेरा इलेक्ट्रॉन ले जाता हूँ, तो बन जाएगा CH3 रेडिकल, और ये Cl, ये H रेडिकल Cl रेडिकल के साथ मिलकर बना लेगा HCl।
अब CH3 रेडिकल बोलेगा यार मैं तो बहुत स्टेबल था, तूने मेरे को क्या करा है अनरिएक्टिव, मतलब रिएक्टिव बना दिया, मेरी स्टेबिलिटी छीनी है तूने मैंने, तो ये रिएक्टिव। अब ये क्या करेगा, फिर वापस Cl रेडिकल के पास जाएगा, Cl2 के पास जाएगा। अब थ्योरी क्या कहती है, अगर अटैकिंग रिएजेंट फ्री रेडिकल है तो किस टाइप का क्लीवेज होगा, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। तो वापस अब Cl के बीच में होमोलाइटिक हो जाएगा, तो ऐसा कुछ आएगा, ये आ जाएगा, तो बन जाएगा CH3Cl प्लस Cl रेडिकल। ऐसे हो रहा है ना, ये देखो बॉन्ड तो बन ही जाएगा, एक रेडिकल मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बन गया। ये स्टेप जो होता है हाईली एक्सोथर्मिक होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ F2Br2 एंड Cl2। नेक्स्ट है हमारा चेन प्रोपोगेशन स्टेप। देखो इसमें थोड़ा सा लिखा हुआ है, चेन प्रोपोगेशन स्टेप में हमारे पास रेडिकल्स क्या क्या बने, हमारे जो रेडिकल्स, अब ये जो ऊपर वाला स्टेप है लूप में चलता है। अब Cl रेडिकल फिर बन गया, अब Cl रेडिकल कोई दूसरे मीथेन पे जाएगा, फिर वापस ये होगा, तो लूप में चलता रहता है, जैसे लूप होता है ना कंप्यूटर साइंस में, वैसे लूप। तो नेक्स्ट है हमारा चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है, जो आपने फ्री रेडिकल्स बनाए आप उनको भिड़ा दो आपस में। हमने कौन कौन से फ्री रेडिकल्स बनाए, हमने देखो फ्री रेडिकल बनाए Cl रेडिकल, तो Cl रेडिकल आपस में एक और Cl रेडिकल के साथ मिलकर बना लेगा Cl2। आगे हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमारे पास जो रेडिकल बनाए CH3 रेडिकल, वो क्या होगा, कोई दूसरे CH3 रेडिकल के साथ मिलकर क्या बना लेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये पॉसिबल, या तो Cl खुद से बढ़े, CH3 खुद से बढ़े, या तो एक स्टेप और क्या हो सकता है कि हमारा CH3 रेडिकल Cl रेडिकल के साथ बढ़ जाए तो बनेगा CH3Cl। तो ये तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली प्रोसेस, हमारे फ्री रेडिकल्स क्या बने, Cl रेडिकल और CH3 रेडिकल। तो पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि Cl रेडिकल से बढ़ जाए तो बनेगा Cl2, या CH3 रेडिकल जो है वो CH3 रेडिकल से बन जाए तो बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। या एक और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि CH3 रेडिकल आपके Cl रेडिकल के साथ बढ़ जाए तो बनेगा CH3Cl। ठीक है, तो ये चेन टर्मिनेशन, यहाँ हमारी चेन खत्म हो गई है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं इस थ्योरी पे कि क्या ये थ्योरी असलियत में जे नीट में काम आती है। तो नीट 2020 का क्वेश्चन लेके इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। मैंने क्या बताया था, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन एक्शन करने के लिए फ्री रेडिकल्स बनाने, और फ्री रेडिकल्स किसकी प्रेजेंस में बनते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में। क्या पहले में सनलाइट है, नहीं नहीं। Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ H म्यू, और क्या बताया था, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन वगैरह, मतलब एल्केन का हेलोजिनेशन ही क्या होता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है। और किसकी प्रेजेंस में होता है, अभी बताया था ना, टॉपिक क्या चल रहा था अपना, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, और क्या होगा, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन मतलब हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। तो ये देखो मीथेन विद Br2 H म्यू, ये आंसर आ जाएगा बस। तो आप देखिए एक मैकेनिज्म कैसे डायरेक्टली आपका 4 नंबर लिखे जा रहा है नीट के लिए, और मैकेनिज्म भी नहीं, ऊपर अगर हमको हेडिंग भी पता है कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन है, तो इसमें फ्री रेडिकल्स वगैरह बने, तो इतनी भी बात हमें बताया तो हम नीट का क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।